हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में फांसीवाद के अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत के बारे में चर्चा किए थे, जो 6 पॉइंट तक था। तो आज 7 पॉइंट देखेंगे। फांसीवाद एक सर्वाधिकारवादी धारणा है। मुसोलिनी ने फांसीवाद के अंतर्गत एक निरंकुश राज्य की कल्पना की है। फांसीवाद व्यक्ति और राज्य में राज्य को अत्यधिक महत्व मानते हैं और उसे एक ऐसी सर्वाधिकारवादी एवं सर्वशक्तिमान संस्था के रूप में देखना चाहते हैं जिसकी एकमात्र पुकार है व्यवस्था, अनुशासन और सत्ता। इन तीनों की प्राप्ति के लिए फांसीवाद राज्य के द्वारा वैयक्तिक स्वाधीनता का बलिदान करते हैं। मुसोलिनी अपने इस सर्वाधिकारवादी का चित्रण करते हुए कहता है कि विश्व की कोई भी मानवीय और आध्यात्मिक वस्तु राज्य के बाहर नहीं हो सकता। यदि कोई हो सकता है तो उसका मूल्य नहीं है। स्वयं मुसोलिनी के शब्दों में सब कुछ राज्य के अंदर है। स्वयं सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर या राज्य के विरोध में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, फांसीवाद तर्क और बुद्धि में विश्वास नहीं करता। फांसीवाद विवेक और तर्क का भी विरोध करता है। उसके अनुसार वही चीज़ सत्य है जो राज्य कहे। फांसीवाद बुद्धिवादी दर्शन को विलासवादी धारणा मानता है और बुद्धि या तर्क के स्थान पर निर्णय और विश्वास का समर्थन करता है। कोकर के शब्दों में फांसीवाद मौलिक रूप से अतर्कवादी है। वह प्रेरणा, इच्छा, अविश्वास के आधार पर अपना सत्यता सिद्ध करने का प्रयास करता है। फांसीवाद के अनुसार राज्य का कर्तव्य बुद्धि का विकास करना नहीं बल्कि अपने व्यक्ति में विश्वास रखना है। व्यक्ति को अपने हाथ पैर का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, फांसीवाद धर्म विरोधी सिद्धांत नहीं है। तो शुरुआत में मुसोलिनी को धर्म और चर्च में विश्वास नहीं था, लेकिन 1929 में मुसोलिनी ने पोप से एक संधि कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप पोप ने फासिस्ट सरकार को इटली की सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की। मुसोलिनी ने वेटिकन प्रदेश पर पोप की सत्ता को स्वीकार किया और इस प्रकार धर्म के संबंध में फांसीवादियों का अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है। अवसरवादी होने के कारण उन्होंने धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग किया। बाद में मुसोलिनी ने कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का निगमात्मक स्वरूप। फांसीवादियों के अनुसार राज्य व्यक्तियों का निर्जीव समूह मात्र नहीं है, बल्कि विभिन्न आर्थिक कार्य करने वाले संघों या निगमों का सजीव समुदाय है। व्यक्ति इन संघों में सम्मिलित होकर राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है और यह संघ विभिन्न व्यवसायों के आधार पर बनाए जाते हैं। प्रत्येक उद्योग और व्यवसाय में मजदूरों और मालिकों के अलग अलग संघ होते हैं। उच्च स्तर पर इन्हीं संघों को निगम कहा जाता है। इन सब निगमों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है और अतः इसे निगमात्मक राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, फांसीवाद की आलोचना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्थिर वातावरण में इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, पोलैंड आदि अनेक राज्यों में फासिस्ट प्रवृत्ति का विकास हुआ और ऐसे सुसंगठित फांसीवादी दल स्थापित हुआ जिनका वहाँ के शासन व्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। यूरोप के इन देशों में बहुत अधिक आर्थिक उन्नति भी हुई, लेकिन यूरोप के इन देशों में फांसीवाद को इस प्रकार की व्यवहारिक सफलताएं प्राप्त होने पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। फांसीवाद ने जो
फांसीवाद ने जो सफलताएं प्राप्त की वे सब आवश्यकता के रूप में अल्पकालीन थी और मानवीय स्वतंत्रता के रूप में उनका बहुत अधिक मूल्य देना पड़ा था। फांसीवाद की आलोचना हम लोग निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला है राज्य साध्य नहीं हो सकता। तो फांसीवाद राज्य को एक रहस्यात्मक देवता का रूप प्रदान कर देता है और राज्य अपने आप में ही एक साध्य मानता है। यह गलत विचार है। वास्तव में राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है रूढ़िवादी विचारधारा। फांसीवाद प्रगतिशील विचारों की अपेक्षा करते हैं। फांसीवाद प्रगतिशील विचारों की उपेक्षा करते हैं, जैसे प्रजातंत्र, उदारवाद, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों का कहना है कि इसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का हनन होता है एवं राष्ट्र का विकास अवरुद्ध होता है। तीसरा है साम्राज्यवादी विचारधारा। फांसीवाद एक साम्राज्यवादी विचारधारा है। द्वितीय विश्व युद्ध फांसीवादियों की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम है, जिसमें मानव जाति को जन्म और धर्म की अपार हानि सहनी पड़ी है। इसलिए इस विचारधारा की लोकप्रियता जल्दी ही समाप्त हो गई है। तो निष्कर्ष में देखेंगे हम लोग कि इन सैद्धांतिक तत्वों के अतिरिक्त व्यवहार में भी फांसीवाद में इस विचारधारा से जुड़ी हुई देशों और समस्त मानवता का बहुत अधिक आहित किया है और फांसीवाद के पक्ष में कहने के लिए लगभग कुछ भी नहीं है।